एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं हम। कल हमने किया था एजुकेशन को फिलोसफी के साथ पढ़ा था, ठीक है। एजुकेशन को साइकोलॉजी के साथ पढ़ा था और कल की वीडियो ही आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी को किसके साथ पढ़ेंगे? एजुकेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द साइंटिफिक एंड द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये क्या होती है एंथ्रोपोलॉजी? जिसमें हम मानवता की स्टडी को पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब सारी स्टडी को पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम मानवता की स्टडी करते हैं फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, सभी तथ्य के साथ, सच एज जैसे ह्यूमन का बिहेवियर, ठीक है। मानव जो है मतलब कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी कल्चर्स के बारे में किस में पढ़ा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। की स्टडी होती है ये किसकी? ह्यूमैनिटी की, ठीक है। जैसे कि हमारे पास द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। किससे लिया गया? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एंथ्रो रोप्स, ठीक है। दैट मीन्स जिसका मतलब क्या होता है? मैन, मैनकाइंड और ह्यूमनिटी, ठीक है। एंड लोगोस मीन्स, ठीक है, और लोगोस मीन्स का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया हमारे पास? स्टडी ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमनिटी, ठीक है, जिसमें हम मानवता की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मानवता की स्टडी से मतलब ये है कि ह्यूमन्स का बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन्स का कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लोग्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट लोगों का अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ किसके अंडर आ जाता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में क्या करती है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड हेल्प इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, और हेल्प करती है, ठीक है, इंडिविजुअल्स को कि वो क्या कर सके? एडजस्ट कर सके सोसाइटी में, ठीक है। कैसे हेल्प करती है? जैसे इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो मतलब एंथ्रोपोलॉजी क्या करेगी? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है, ताकि जो ह्यूमन्स है, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स है वो क्या कर सके? एडजस्ट कर सके सोसाइटी में, ठीक है। उनका कल्चर जो है एडजस्ट कर सके, उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो क्या है? एडजस्ट कर सके, ठीक है। चाहे वो फिर सोसाइटी की बात हो जाए, चाहे फिर वो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो जाए, ठीक है, क्लासरूम की बात हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंथ्रोपोलॉजी स्टडी द बिहेवियर, ठीक है। किसको स्टडी करती है? बिहेवियर को स्टडी करती है, वैल्यूज़ को स्टडी करती है, ठीक है, एंड नॉर्म्स को स्टडी करती है, एंड टीच अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर आर नॉर्मल एंड व्हाट काइंड ऑफ अब नॉर्मल, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है? जब वो हमारे बिहेवियर की स्टडी कर रही है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किस टाइप का जो बिहेवियर है, ठीक है। एक टीचर को क्या पता चल जाता है एजुकेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम करें तो, कि किस टाइप का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है, ठीक है, और किस टाइप का बिहेवियर है जो वो अब नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या है? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी मेक्स अस अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, ठीक है। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, ठीक है, वो किस के लिए होती है? ह्यूमंस के लिए होती है, ठीक है। और लिंग्विस्टिक अगर आगे लग गया तो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड होगी? लैंग्वेज से रिलेटेड होगी, ठीक है। और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हमें क्या बताती है कि किस तरह की जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज जो है हमारी वो किस तरह का रोल निभाती है सोसाइटी में, ठीक है, एजुकेशन में किस तरह का रोल निभाती है, ठीक है। तो वो किससे पता चलता है? हमें लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से पता चलता है, ठीक है। तो ये था आपके पास एंथ्रोपोलॉजी एंड एजुकेशन, ठीक है। ये भी वैसे ही लिखना है कि एजुकेशन का सबसे पहले मीनिंग आ जाएगा, ठीक है, फिर एजुकेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर आप हेडिंग डाल के लिखोगे एजुकेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं सोशियोलॉजी क्या होती है हमारे पास। सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, ठीक है। देखिए हमने जो पहले किया है टॉपिक एजुकेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी, उसमें क्या होता है कि हमारा बिहेवियर के बारे में पता चलता है, लेकिन सोशियोलॉजी में क्या होता है? सोशल बिहेवियर के बारे में, ठीक है, मतलब कि हम सोसाइटी में कैसा बिहेव कर रहे
रहे हैं, ठीक है, हम इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कल्चर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, कल्चर्स इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि सोसाइटी से रिलेटेड होती है ये हमारे पास, ठीक है। उसमें क्या होगा बिहेवियर कि मतलब हम किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे टीचर हमसे क्वेश्चन पूछ रही है, हम आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारा बिहेवियर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या टीचर के साथ जो इनफॉर्मल ड्यूटीज़ मान लो, ठीक है, वो कैसे निभा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास सोशियोलॉजी है। इट इज़ द साइंस ऑफ फंडामेंटल लॉज, ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं, फंडामेंटल हमारे लॉज आ जाते हैं, ठीक है, ऑफ सोशल बिहेवियर के रिलेशंस, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि इन एजुकेशंस वी हैव टू लर्न अबाउट द सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोशियोलॉजिकल जो एक्सेप्ट है, ठीक है, उसको क्या करें, मतलब उसके बारे में जानें, ठीक है, और उसके बारे में पढ़ें कि हम अपने जो सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट वी कैन टैकल द प्रॉब्लम एंड आल्सो अवेयर द पीपल्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इससे हम अगर हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही है उसको क्या कर सकेंगे, हम टैकल कर सकेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या हो सकेंगे, अवेयर हो सकेंगे, खुद भी अवेयर होंगे और जो है मतलब और लोगों को भी क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। जैसे सोशल प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या क्या आ सकती हैं, जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, ठीक है, फाइट बिटवीन द रिलीजन एक्सेट्रा। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब कि जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि मैंस मतलब जो बॉयज़ हैं वो रो नहीं सकते, ठीक है, तो वो क्या है कि जेंडर स्टीरियोटाइप है कि हाँ ये तो मतलब शुरू से चली आ रही है कि जो लड़के हैं ना वो रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते, अरे उनके अंदर भी तो इमोशंस होते हैं, तो वो रो सकते हैं, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या बनाई हुई है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, जैसे कि लड़कियां घर का काम ही करती हैं, ठीक है, ये भी क्या हमारे पास जेंडर स्टीरियोटाइप है कि ये शुरू से चली आ रही है कि लड़कियां तो घर का काम ही करेंगी और जो लड़के हैं, ठीक है, वो बाहर का काम करेंगे, मतलब कि वो जॉब वगैरह करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में तो ये बहुत चेंज हो गया और जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। जैसे फाइट बिटवीन रिलीजन हो गया, मतलब अलग अलग लोग के धर्म क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, तो ये अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सोशियोलॉजी में इन्हीं सब चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, अवेयर होते हैं और टैकल करने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं, ठीक है, कि हम इस प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इमिल दुर्खिम थे, ठीक है, हमारे पास वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन थी हु सजेस्ट दैट सोशियोलॉजी शुड बी इंक्लूडेड इन, जिन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि जो सोशियोलॉजी है, ठीक है, उसको एजुकेशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ सके, सोसाइटी के बारे में पढ़ सके, ठीक है, सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है वो पढ़ सके, ठीक है, सोसाइटी में क्या क्या नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ह्यूमन इज़ द सोशल एनिमल, ठीक है, ह्यूमन क्या एक तरह का सोशल एनिमल है एंड सोशियोलॉजी टीच अस हाउ टू बिहेव एंड एक्ट एज पर द सोशल नॉर्म्स, ठीक है। और जो सोशियोलॉजी है वो हमें यही पढ़ाती है, यही सिखाती है कि हमें सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है, ठीक है, सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कैसे अपनाना है, ठीक है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी ही स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोसाइटी इज़ द डायनेमिक एज सो दैट एजुकेशन शुड बी एज पर द टाइम एंड द सोसाइटी, ठीक है, हमारे पास क्या है, जो एजुकेशन है वो सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी के प्रति हमें क्या किया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम किस में पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ सकते हैं, जिसमें हम सोशल वैल्यूज़ के बारे में जान सकते हैं, हमें सोसाइटी में बिहेवियर कैसे करना है, ठीक है, सोशल जो प्रॉब्लम है सोसाइटी से रिलेटेड उसके बारे में हम जान सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब किस में इंक्लूड होता है, सोशियोलॉजी में इंक्लूड होता है, जो कि एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये था आज हमारे पास एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। इससे पहले हमने किया एजुकेशन एंड एंथ्रोलॉजी।
अब हम करेंगे साइकोबायोलॉजी एंड एजुकेशंस, ठीक है, बायोलॉजी के साथ एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। साइको मीन्स क्या हो गया, मनो, ठीक है। बायोलॉजी हमारे पास जीव विज्ञान होता है, ठीक है, मतलब जिसमें हम ह्यूमंस के साथ साथ क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइकोबायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स होती है हमारे पास एंड डेवलप द मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर, ठीक है, जिसमें हम बिहेवियर के मैकेनिज्म में के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। इसमें क्या होगा, ह्यूमन और एनिमल्स दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए 3-4 पॉइंट कर लीजिए, जे अगर बाय चांस, ठीक है, पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इन एजुकेशन साइकोबायोलॉजी हेल्प टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। एजुकेशन में साइकोबायोलॉजी क्या करती है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को, एनिमल्स के बिहेवियर को भी स्टडी करती है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बिहेव इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। एक सिचुएशन दी जाए, ठीक है, उसमें हम कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है, मतलब चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाता है, साइकोबायोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक है। साइकोबायोलॉजिस्ट बिलीव्स दैट बायोलॉजी इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन एक्शन एंड बिहेवियर, ठीक है। जो साइकोबायोलॉजिस्ट है हमारे पास, ठीक है, जिन्होंने इनकी स्टडी की हुई है, साइकोबायोलॉजी की स्टडी की हुई है, वो क्या बिलीव करते हैं, जो बायोलॉजी है ना उसमें क्या हो जाता है कि वो ह्यूमन एक्शंस के लिए बहुत क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन एक्शन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्शन उनके द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। साइकोबायोलॉजी में हम ह्यूमन एक्शंस के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में पढ़ सकते हैं। साइकोबायोलॉजी इज आल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोबायोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुने अब, जो हमने एजुकेशन एंड एंथ्रोलॉजी की है और एजुकेशन एंड सोशोलॉजी की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एग्जाम में आ सकते हैं। ये साइकोबायोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ के जाना है, अगर बाय चांस आ जाए तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्ट में, और ये टॉपिक कल कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रह गए, ठीक है, एजुकेशन के साथ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के लिए। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।